ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर चैन को देखते हैं जो कि एक फेमस से ऑडिटोरियम में अपना पियानो का परफॉर्मेंस देने आया होता है और बचपन से ही वो पियानो प्ले कर रहा था एंड मिड उम्र में ही इसके पियानो फेमस होना शुरू हो गए थे, जहाँ पर उसने अपने टीनेज में ही पियानो की परफॉर्मेंस देना भी स्टार्ट कर दिए थे। एंड यहाँ पर उसके परफॉर्मेंस देखने के लिए उसके ढेर सारे फ्रेंड्स आते हैं जो कि उसके फैंस होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो अपना परफॉर्मेंस प्ले करना शुरू कर देता है, लेकिन पर्दे के पीछे तो हम कुछ और ही देखते हैं, जहाँ पर हम चैन की वाइफ शाओबी को देखते हैं और वो पियानो प्ले कर रही होती है और असल में चैन जो है वो तो बस नाटक कर रहा था। एंड यहाँ पर बीच में ही शाओबी रुक जाती है क्योंकि शाओबी को पेट में दर्द होने लग रहा था बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी। एंड यहाँ पर चैन उससे माइक के साथ में कनेक्टेड था, तो वो उसे वापस से प्ले करने के लिए कहता है, जहाँ पर शाओबी उस पियानो को कंटिन्यू करती है। एंड जैसे पियानो का परफॉर्मेंस एंड होता है सभी लोग यहाँ पर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। दूसरे यहाँ पर शाओबी भी बहुत खुश होती है अपने हस्बैंड की इस तरीके से तरक्की देखते हुए। फिर बाद में यहाँ पर चैन बैक स्टेज पर आता है, जहाँ पर शाओबी को लग रहा था कि वो उसकी तारीफ करेगा, वो उसे कंसोल करेगा बिकॉज वो प्रेग्नेंट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बैड हस्बैंड वो उस पर चिल्ला देता है, कहता है कि मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया है ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि रियल पियानिस्ट तुम हो, ना कि मैं। शाओबी उसे समझाती कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड वो अपने स्टमक एक के बारे में बताने वाली थी, बट वो उसे इग्नोर कर कर वहाँ से इंपॉर्टेंट काम बोलकर चला जाता है। फिर बाद में वो भी वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर शाओबी को ड्रेसिंग रूम से चैन की आवाज़ आती है, वो भी किसी लड़की के साथ। एंड यहाँ पर वो मिया को और चैन को एक साथ में मेकआउट करते हुए पकड़ लेती है। मिया यहाँ पर चैन से बोल रही थी कि तुम्हारी वाइफ इतने सालों से तुम्हारे साथ है और वो बैकग्राउंड में तुम्हारे लिए कितने सालों से पियानो प्ले कर रही है। अगर उसे हमारे अफेयर के बारे में पता चला तो तुम्हें नहीं लगता उसे बहुत बुरा लगेगा। चैन कहते हैं कि जाने दो, ऐसे भी वो मेरे प्यार में पागल है, अगर वो पियानिस्ट नहीं होती तो मैं उससे शादी कभी भी नहीं करता और उसे ऑप्शन में भी नहीं रखता। इतने में यहाँ पर शाओबी उसे कन्फ्रंट करने के लिए आ जाती है, कहती है कि तुम्हें शर्म भी आ रही है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। चैन कहता है कि देखो अब मैं सुपरस्टार बन चुका हूँ एंड ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। शाओबी यहाँ पर उसे अपने स्ट्रगल के बारे में बताती है, कहती है कि ये सब तो छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें यहाँ पर टॉप पोजीशन पे ला के रखा है और तुम मेरी वजह से फेमस हुए हो, और तो यहाँ पर मैं तुम्हारे बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट भी हूँ, लेकिन तुम्हें ये सारी चीज़ें अभी क्यों करनी है। तो चैन यहाँ पर कह देता है कि मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें प्रेग्नेंट होने के लिए। शाओबी कहती है कि ठीक है, अगर यही तुम्हारा डिसीजन है तो मैं दुनिया वालों के सामने तुम्हारा रियल फेस ला कर ही रहूँगी। और यहाँ पर चैन गुस्से में आकर उसे धक्का मार देता है। शाओबी यहाँ पर उसे कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले चुका हो, मेरा वाटर ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर चैन उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं होता। शाओबी कहती कि देखो इससे तुम्हारा बच्चा खतरे में पड़ सकता है और मैं भी। तो फिर चैन कहता है कि इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर तुम लोग इस दुनिया से चले जाओगे तो मेरा काम ऐसे ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर शाओबी बहुत रो रही थी, जहाँ पर मियाँ खुशी खुशी बता रही थी कि देखो अब तुम्हें और तुम्हारे बेबी को इस दुनिया से जाना ही होगा क्योंकि मैं भी चांद के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनते ही शाओबी को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी डेथ का सवाल आ रहा था। चैन उसे कहते कि रुको, मरते मरते तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना भूल ही गया, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें बचाया था। इसके बाद में यहाँ पर वो उस नेकलेस को निकाल कर उसके यहाँ पर फेंक देता है। शाओबी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसकी और चैन के अकॉर्डिंग तो चैन ने उसे बचाया होता है। एंड यहाँ पर चैन उसे बताने लग जाता है, तुम्हें पता भी है जिसने तुम्हें बचाया था वो तो व्हील चेयर पर है और वो सदियों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था ताकि तुम उसके पास आओ एंड वो तुम्हारे साथ शादी कर ले, लेकिन तुम तो मेरे साथ में यहाँ पर थी ये जानते हुए कि मैंने तुम्हें बचाया है। फिर बाद में यहाँ से मियाँ और चैन जाने लग जाते हैं, जहाँ पर मियाँ शाओबी को थैंक यू बोलती है उसे एक न्यू लाइफ देने के लिए। तो यहाँ पर चैन एक पेपर में आग भी लगा देता है, जिस वजह से आसपास वो आग फैलने लग जाती है। एंड इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है जो कि व्हील चेयर पर होता है। चैन यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम वापस आ गए इसे बचाने के लिए, लेकिन तुम दोनों इस बार नहीं बच पाओगे। लीन यहाँ पर तुरंत ही उन्हें कह देता है कि फायर ब्रिगेड को बुला कर लाओ, बट यहाँ पर वो उसकी बातों को सुनता ही नहीं है। चैन कहते हैं कि देखो जिंदा रहते तो तुम दोनों एक साथ नहीं रह पाए, लेकिन मरते मरते तुम यहाँ पर शाओबी के साथ मर ज़रूर सकते हो। फिर यहाँ पर लीन अपने व्हील चेयर से उतरकर शाओबी के पास चला जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है देरी से आने के लिए। एंड वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसका साथ इस बार नहीं छोड़ेगा। लास्ट टाइम तो उसने उसे लेट गो कर दिया था क्योंकि शाओबी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, बट वो इस बार उसका साथ नहीं छोड़ेगा। शाओबी कहती है कि तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, गलती सारी की सारी मेरी है, यहाँ पे मैंने गलत इंसान से लव कर लिया और मैंने एक रियल लव को ठुकरा दिया।
यहाँ पर लीन उसे अपनी आंखें बंद करने से मना करता है, कहता है कि तुम बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो, यहाँ पर तुरंत ही एम्बुलेंस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर शाबी होश में है ही नहीं। फिर बाद में यहाँ पर शाबी अपनी 2 विशेस को उसे बताने लग जाती है कि पहले उसे यहाँ पर चैन से अपना बदला लेना है और अपना रिवेंज पूरा करना है, और दूसरी, अगर वो नेक्स्ट लाइफ में वापस से एज ए ह्यूमन बॉर्न होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ लीन के साथ अपनी लाइफ कम्प्लीटली रहना चाहेगी और लीन को वो सारी चीज़ें देना चाहेगी जो कि वो डिजर्व करता है। फिर बाद में यहाँ पर शाबी की मौत हो जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर शाबी अपने आप ही उठने लगती है क्योंकि यहाँ पर वो अपने पास में जा चुकी थी और तो यहाँ पर वो क्लब में थी। उसे लग रहा होता है कि मरने के 10 मिनट पहले सारी की सारी मेमोरीज वापस रिकॉल होती है, तो उसके साथ वही हो रहा था। लेकिन यहाँ पर उसे सारी चीज़ें बहुत रियलिस्टिक लग रही थी। जहाँ पर वो एक क्लब में होती है एंड सभी लोग यहाँ पर चैन को और मिया को चीयर अप कर रहे होते हैं एक दूसरे को किस करने के लिए, और वो लोग यहाँ पर किस भी करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर चैन उसे बोलने लग जाता है कि तुम इतनी इनसिक्योर एंड सेंसिटिव कैसे हो सकती हो। यहाँ पर हम सबके बीच में बस एक बेट लगी थी जिस बेट को मैं हार चुका था, इस वजह से मुझे मिया को किस करना पड़ा, और तुम इतना ओवर ड्रामेटिकली एक्ट क्यों कर रही हो, और बेहोश होने का नाटक तुम इसलिए कर रही हो ना ताकि तुम मेरा अटेंशन गेन कर पाओ। फिर यहाँ पर उसके जितने भी क्लासमेट्स होते हैं वो सभी के सभी लोग यहाँ पर चैन की साइड लेने लगते हैं, कहते कि जाने दो, ऐसे भी चैन का आज का परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा अच्छा था और अगर ऐसे ही रोज परफॉर्म करता रहा तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग धीरे धीरे कर और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और हमारा चैन बन जाएगा पियानो का प्रिंस। यहाँ पर से क्लासमेट उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जहाँ पर दूसरी ओर शॉबी बड़ी खुश होती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये मरने के 10 मिनट की मेमोरी तो बिल्कुल नहीं है। उसे समझ आता है कि वो रीबर्न हुई है और वो उसी दिन पर रीबर्न हुई है जहाँ पर उसे सबसे पहले छान की हेल्प की थी बैकग्राउंड में पियानो को प्ले कर एंड ऐसे एक बार कर उसने छान को तो पूरा का पूरा सुपरस्टार ही बना दिया था। लेकिन अब वो अपनी इस मिस्टेक को वापस से नहीं दोहराने वाली है। उसे पता है कि इतनी हेल्प करने के बाद भी, अपनी पूरी लाइफ उसे डेडिकेट करने के बाद भी यहाँ पर चैन एंड मौके पे उससे धोखा ही देने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर मिया बोली बनने का नाटक करती है, कहते कि माफ़ करना शाबी, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर उसे पसंद करती हो, लेकिन माफ़ कर देना, मैं अभी यहाँ पर चैन से दूर हट जाती हूँ, तुम यहाँ पर आकर उसके बाजू में रह सकती हो। लेकिन चैन यहाँ पर मिया को अपने क्लोज लाता है, कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, हम पास खड़े रहे या दूर खड़े रहे, शाबी को उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। फिर यहाँ पर वह शाबी को नीचे जाके हॉट मिल्क लाने के लिए कहता है क्योंकि मिया अपने पीरियड्स में जो होती है, तो फिर मिया कहती कि नहीं, मैं खुद जाकर ले आऊँगी, उससे बुरा लगेगा। बट चैन कहते कि ज़रूरत नहीं है, उसे ये सारे काम मेरे लिए करना बड़ा पसंद है, तो शाबी जाकर लेकर आएगी। इसके बाद में यहाँ पर शाबी धीरे धीरे चैन के क्लोज आ रही थी, जहाँ पर चैन घबराने लग रहा था। वो उसे कहने लगता है कि तुम करना क्या चाहती हो। शाबी यहाँ पे मन में सोच रही होती है कि इतना आसानी से तो मैं इसे नहीं जाने देने वाली, धीरे धीरे कर मैं उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगी कि यहाँ पर ये खुद तंग आकर मुझे छोड़ देगा। फिर बाद में यहाँ से वो उसके लिए हॉट मिल्क लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पर सभी लोग उसे कहने लगते हैं कि शाबी तो बड़े ओबीडिएंटली तुम्हारी सारी बातें मानती है। शैन कहते हैं कि ऑफ कोर्स, ऐसे भी वो मेरी वफादार डॉग जैसी जो है, जो मेरी सारी बातें मानती है जो भी मैं उसे कहता हूँ। क्लासमेट यहाँ पर बोलने लगते हैं कि शाबी भले ही तुमसे क्लोज हो, लेकिन यहाँ पर मिया सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो फिर तुम्हें उसका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं, तो फिर उसके फ्रेंड्स यहाँ पर उस ड्रिंक का प्राइस नोटिस करने लगते हैं एंड शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही महंगा है। तो फिर चैन यहाँ पर उन सबको कहता है कि देखो, आज की पार्टी मेरी तरफ से है, तो फिर बॉटल के प्राइसेस, खाने के प्राइसेस देखने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे मैं कुछ भी पे नहीं कर पाऊंगा, तुम सभी लोग यहाँ पर जो चाहे वो खा सकते हो, जो चाहे वो पी सकते हो। तो सभी लोग यहाँ पर खुशी खुशी ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पर चैन मिया के सामने बैठ जाता है, जहाँ पर शाबी हॉट मिल्क का ग्लास लेकर आ जाती है एंड यहाँ पर वो बड़ी खुश होती है क्योंकि अब से यहाँ पर उसकी एक न्यू लाइफ की शुरुआत होने वाली है, जहाँ पर चैन को अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। और तो यहाँ पर चैन उसे वो बॉटल ओपन करने के लिए कहता है, जहाँ पर शाबी उसे ओपन कर देती है। चैन यहाँ पर उसे बॉटल मानता है। शाबी कहते कि रुको, तुम इसके लिए भी अपना हाथ क्यों यूज़ करोगे, मैं तुम्हारी तकलीफ को दूर करती हूँ। एंड यहाँ पर वो चैन के ऊपर सीधा वो बॉटल को गिराने लग जाती है और तो यहाँ पर मियाज पर गुस्सा करती है। शाबी कहती कि अरे रुको रुको, तुम्हारी भी पारी है। एंड यहाँ पर वो मिल्क उसके ऊपर भी गिरा देती है, जहाँ पर सभी लोग उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। खास करके यहाँ पर चैन तो शौक ही हो जाता है, कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी बातों को नहीं माना और ये तुम ये सब क्या कर रही हो। शाबी यहाँ पे मन में कह रही होती है कि उसे चैन बस इसलिए पता था और पसंद था क्योंकि यहाँ पर चैन ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन अब उसे पता है चैन वो इंसान नहीं है,
तो यहाँ पर वो चैन को बोलने लग जाती है कि तुम्हें पता है मेरी लाइफ में तुम्हारा क्या औकात है। और यहाँ पर वो उस बॉटल को डस्टबिन में फेंक देती है, कहते कि तुम भी इस बॉटल की तरह ही हो, एक गार्बेज जिसे मैं अपनी लाइफ में और नहीं रखना चाहती हूँ। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर चैन उसे पीछे से चिल्लाकर रोकने लगता है। सभी के सभी क्लासमेट जहाँ पर शॉक हो जाते हैं, कहते कि आखिर उस शॉबी को क्या हो गया, तुमने तो कहा था कि वो एक वफादार डॉग की तरह तुम्हारे रूल्स को फॉलो करती है, लेकिन यहाँ पर तो इसने कुछ और ही कर दिया। मियाँ कहने लगते कि शायद से मैंने और चैन ने किस किया, इस वजह से वो गुस्से में आकर वो ये सारी चीज़ें कर गई है। चैन कहते कि देखो चैन चलेने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बेड लगाकर कह सकता हूँ कि वो अभी की अभी वापस तुरंत यहाँ पर आने वाली है। तो फिर यहाँ पर उसे क्लासमेट्स बोलते कि देखना 2 मिनट के अंदर वो आ जाएगी। तो दूसरे उसके लड़की क्लास वाले वेस्ट बोलते हैं कि शायद से वो 1 मिनट में आ जाए। चैन कहते हैं कि नहीं, वो यहाँ पर 5 सेकंड में आ जाएगी। और यहाँ पर वो लोग 5 सेकंड से काउंट डाउन करना शुरू कर देते हैं, वो भी बड़े खुशी खुशी। और यहाँ पर दरवाज़ा ओपन हो जाता है, जहाँ पर चैन बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि एक डॉग अपने ओनर के पास तुरंत आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर वो शॉबी नहीं बल्कि वहाँ की स्टाफ होती है जो कि उसके लिए बिल लेकर आई थी। एंड बाद में यहाँ पर बिल देखते ही उसके पैरों से ज़मीन ही खिसक जाती है और वो सभी को कहता है कि इतना बिल कैसे आ गया। सभी लोग यहाँ पर उस पर ही ब्लेम डालते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला बॉटल तुमने तो ओपन किया था और ओपन करने के पहले भी हमने तुमसे पूछा था। फिर बाद में यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि आखिर 75,000 का बिल वो कैसे पे करेगा। मियाँ यहाँ पर उसे कहते हैं कि तुम तो यंग मास्टर हो, तुम्हारे पास तो बिल पे करने के लिए पैसे होंगे ही। एंड यहाँ पर बाद में वो रिवॉर्ड मिले हुए 1 लाख से बिल पेमेंट करने लगता है, जहाँ पर उसे पता है कि उसकी मॉम उसे पैसे देती तो नहीं है और अब 75,000 1 लाख में से कम हो चुके हैं, जहाँ पर उसके पास अब बहुत कम पैसे बचे हैं अय्याशियाँ करने के लिए। तो फिर तुरंत ही यहाँ पर उसे वापस से शॉबी के पास जाना होगा, तभी शॉबी पियानो प्ले करे और उसे रिवॉर्ड मिले, जिस रिवॉर्ड के पैसे वो रख लेगा। इसके बाद में यहाँ पर स्कूल टाइम हो जाता है, जहाँ पर शॉबी बहुत लग्जरियस सा लंच बॉक्स लेकर आती है। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि लगता है शॉबी ने लंच बॉक्स इसलिए लाया है ताकि वो चैन से माफ़ी मांग सके। चैन कहते कि देखो शॉबी, मैं कोई ऑर्डिनरी लंच नहीं खाता हूँ, मुझे मेरे लंच में कैवियर चाहिए, स्टेक चाहिए और बीफ चाहिए जो कि एकदम रॉली कुक्ड हो और बहुत ज़्यादा टेंडर भी हो। शॉबी यहाँ पर उस लंच बॉक्स को ओपन करती है और उसमें ठीक वही सारे सामान होते हैं। तो फिर चैन यहाँ पर उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है एक लंच बॉक्स की वजह से यहाँ पर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? वो तो चीज़ें माफ़ी के लायक है नहीं जो कि तुमने कल की थी, लेकिन अगर तुम नील डाउन कर मुझसे माफ़ी मांगोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। सभी लोग यहाँ पर शॉबी पर हंसने लग जाते हैं, कहते कि कल रात तो इसमें कितने सारे कट्स थे जहाँ पर उसने आके वो हरकतें की, लेकिन अब देखो अब इसे नील डाउन कर उसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ पर शॉबी चॉपस्टिक से वो सुशी के रोल को उठाती है एंड यहाँ पर वो चैन के पास लाती है और पास लाते ही डायरेक्शन मोड़ कर खुद खा लेती है। चैन यहाँ पर कहता है कि तुम कर क्या रही हो, तो वो उसे कहने लगती है कि देखो झूठा खाने से प्यार बढ़ता और इन्फेक्शन भी, ऐसे भी और हमारे बीच में प्यार कहाँ पर है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, कहते हैं कि झूठा लंच बॉक्स खाना होगा तो खा सकते हो क्योंकि डॉग्स अक्सर ऐसा ही किया करते हैं। मियाँ यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि शॉबी के बिहेवियर को क्या हो गया और वो तुम्हें इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रही है। फिर बाद में यहाँ पर चैन उस पेंडेंट को देखने लग जाता है, सोचता है कि मुझे तो लगा था कि अगर मैं उसे उस दिन वाली बात बताऊंगा तो फिर यहाँ पर वो मेरी सारी बातों को फॉलो करेगी और मुझे अपना लाइफ सेवर मानेगी, लेकिन यहाँ पर तो लगता है उसे वापस से कुछ पट्टी पढ़ानी ही पड़ेगी। फिर बाद में यहाँ पर शॉबी चली जाती है एक कार स्टोर में, जहाँ पर उसे एक मैक्लेरन पसंद आ जाती है और वो तुरंत ही उसे खरीद लेती है। उसे खरीदने के बाद यहाँ पर वो कॉल लगा लेती है लीन को और उसे आफ्टर स्कूल मिलने के लिए कहती है एंड लीन यहाँ पर उसे मिलने के लिए रेडी भी हो जाता है। दूसरा यहाँ पर वो उस चीज़ का फ़ोटो निकाल कर ऑनलाइन पोस्ट कर देती है एंड यहाँ पर क्लास में बैठी मियाँ उस फोटो को तुरंत ही देख लेती है एंड कहती कि मैक्लेरन और भागते हुए चली जाती है अपने लवर चैन के पास उसे ही बताने के लिए। चैन कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले मैंने उससे कहा था कि मुझे मैक्लेरन वाली कार बड़ी पसंद है, तो लगता है शायद से वो मेरे लिए लेकर आ रही है ताकि वो मुझे प्रपोज कर पाए। बाद में यहाँ पर उसे क्लासमेट्स उस पोस्ट का कैप्शन पढ़ने लगते जहाँ पर शॉबी ने लिखा हुआ होता है कि आफ्टर स्कूल मैं यहाँ पर अपना लव कन्फेस करने वाली हूँ, वो भी इतनी प्रीशियस गिफ्ट के साथ में। एंड यहाँ पर चैन भी उन्हें कहने लग जाता है कि देखा मुझे अब समझ आ रहा है कि इतने टाइम से वो नाटक क्यों कर रही थी ताकि वो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे पाए, लेकिन देखना मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। सभी लोग कहते हैं कि हाँ तुमने उस दिन क्लब में ठीक कहा था कि एक डॉग को उसके ओनर के पास तो आना ही पड़ता है और उस दिन देखो कितनी महंगी खर्चे किए तुम्हारे लिए।
फिर बाद में जानन कहता है कि चलो हम जाकर इस चीज़ को लाइव विटनेस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से मुझे कन्फेस करती है और मैं भी तो उसे सताने जो वाला हूँ। एंड बाद में यहाँ से सभी लोग अपने लेक्चर को छोड़कर चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग अपने स्कूल के ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग ब्लू कलर की मैक्लेरन को देखते हैं और देखते देखते उनका मुंह पूरा बंद हो जाता है। मनी मन यहाँ पर चैन कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था, कह रहा था कि देखा उसे घूम फिर कर आके मेरे पास आना ही पड़ा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि वो कितनी ज़्यादा पैसे वाली है। यहाँ पर मैं अगर उसे पैसे मांगूंगा तो वो तो मुझे वो भी देने के लिए रेडी हो जाएंगी। यहाँ पर उनके क्लास के साथ साथ बाकी के क्लास के लोग भी आए होते जो कि उन्हें देख रहे थे। एंड यहाँ पर वो सभी लोग उसे एज ए डॉगी रेफर कर रहे थे कि देखा आखिरकार शॉपी अपने ओनर के पास आ ही गई। फिर बाद में यहाँ पर उसके सभी क्लासमेट्स चैन से कहने लग जाते कि देखो अब ये कार तो तुम्हारे लिए खरीदी गई है, तो क्यों ना तुम इस कार में बैठकर हमें उसका एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि हम में से तो किसी ने आज तक कितने एक्सपेंसिव कार सिर्फ शोरूम से ही देखी है, टच भी नहीं किया है। फिर बाद में यहाँ पर चैन उस कार के अंदर बैठने लगता है, जहाँ पर उसे वो कार बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। मियाँ भी यहाँ पर चैन से कहने लगती है कि तुम इस कार में तो एकदम इस कार के ओनर लग रहे हो, लेकिन मैंने कभी ऐसी कार में बैठी हो ही नहीं, न जाने इसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। और यहाँ पर चैन उसे कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर मियाँ अंदर बैठने से मना कर देती है, क्योंकि क्या है ना उसे भी अच्छे बनने का नाटक जो करना है। कहते कि देखो ये कार शॉपी ने तुम्हारे ले ली है, तो अगर उसे पता चला कि मैं वो भी गर्लफ्रेंड वाली सीट पर बैठी हूँ तो फिर उसे बुरा लगेगा। चैन कहते कि देखो ये कार उसने मेरे ले ली है, तो मैं इस कार में किसी भी बैठा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और ऐसे भी तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हो तो फिर तुम इस कार में बैठ सकती हो। और यहाँ पर मियाँ उस कार में बैठ जाती है। मियाँ यहाँ पर कार में बैठ के बड़ी खुश हो जाती है, कहती कि काश हम दोनों एक साथ राइड पर जा सकते। तो चैन कहता है कि टेंशन मत लो, एक बार शॉपी को यहाँ पर आने दो, फिर बाद में वो मुझे कार की कीज दे देगी और मैं तुम्हें लेकर सीधा ड्राइव के लिए चला जाऊँगा। बाद में यहाँ पर उसका क्लासमेट्स उन दोनों की एक साथ फोटोज भी लेने लगता है। एंड दूर से यहाँ पर शॉपी आ जाती है, जो कि आती यहाँ पर उन्हें फोटो लेने से साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि तुम इस कार के अंदर क्यों बैठे हो। तो फिर चैन बोलता है कि देखो इवेंचुअली तुमने ये कार तो मेरे लिए खरीदी है, तो मैं बैठ चुका हूँ, माना कि तुम मेरे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर कर रही थी, अब वो सरप्राइज मुझे मिल चुका है और मैं इस सरप्राइज से कुछ ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, और उस दिन क्लब वाली चीज़ के लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर क्लासमेट शॉपी से कहने लगता है कि तुमने ये सरप्राइज उसे प्रपोज करने के लिए लाया था ना, तो तुम अपना कन्फेशन का ग्रैंड कन्फेशन शुरू क्यों नहीं कर देती अभी। मियाँ कहते कि अरे चैन तुम इतनी आसानी से उसे कैसे माफ़ कर सकते हो, उसने तुम्हें गिफ्ट दिया है मुझे नहीं। चैन कहते कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया। तो फिर यहाँ पर वो शॉपी से कहते कि देखो लीड ऑन कर उसे माफ़ी मांगो, तब जाकर मैं इस कार को एक्सेप्ट करूँगा और तुम्हें माफ़ भी कर दूंगा। और यहाँ पर सभी लोग शॉपी को यही काम करने के लिए कहते हैं बिना कोई वक्त बर्बाद किए। इसके बाद में हम यहाँ पर लिन को व्हील चेयर पर देखते हैं, जहाँ पर उसके साथ उसका असिस्टेंट वैंग भी होता है, जो कि उसके डैड ने अपॉइंट किया था। वैंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये तो कितनी बदतमीजी वाली बात है, यहाँ पर शॉपी ने तुम्हें बुलाया और तो और ये चीज़ देखने के लिए कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपने लवर चैन को कन्फेस करी है, ये तो बहुत बुरी बात है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लिन को यहाँ पर पास्ट लाइफ के बारे में याद आता है कि यहाँ पर शॉपी ने चैन को प्रपोज जब किया था उसके पहले उसने लिन को रिजेक्ट किया था, लेकिन लिन को सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती है और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से लिन का भी यहाँ पर रीबर्थ हुआ है। लिन कहता है कोई बात नहीं, हमें जाकर इस चीज़ को विटनेस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो लोग उसकी ओर जाने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर शॉपी चैन से कह रही होती कि देखो अभी के अभी उस कार से निकल जाओ। चैन कहते कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। एंड शॉपी यहाँ पर उसे खींच कर उस कार से धक्के मार कर बाहर निकाल देती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं शॉपी के इस बिहेवियर से, और वो लोग कह रहे होते कि आखिर प्रिंस ऑफ पियानो को ऐसे कौन कैसे चीट कर सकता है। बाद में चैन यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगता है, कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो, तुमने ये मैक्लेरन मेरे लिए खरीदी और तुम मुझे इस तरीके से इस कार को देना चाहती हो, मुझे तो तुम पर यकीन नहीं हो रहा। शॉपी कहती है किसने कहा, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। तो फिर यहाँ पर चैन कहने लगता है कि देखो अब नाटक करना बंद करो। एंड यहाँ पर वो उसे इंटरनेट के पोस्ट के बारे में बताता है, कहता है कि सभी लोगों को पता है और तुमने कैंफ्रेंस में भी लिखा था कि तुम यहाँ पर अपना कन्फेशन करने वाली हो, तो तुम वो क्यों नहीं करती, और हाँ अब तो तुम्हें मुझसे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो भी नील डाउन कर। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तो तुम्हें माफ़ करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और यहाँ पर मियाँ विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है, कहती कि शॉपी मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ गया होगा क्योंकि गर्लफ्रेंड वाली सीट पर मैं जो बैठी थी, माफ़ करना देना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो फिर यहाँ पर चैन से माफ़ी मांगने से मना करता है, कहता है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, अगर कोई माफ़ी मांगेगा तो वो शॉपी है, और ऐसे भी तुम इतनी एंजल जैसी हो, तुमने कौन से बुरा काम किया है, शॉपी को तो तुमसे भी माफ़ी मांगना ही होगा उस दिन के इवेंट के लिए। एंड यहाँ पर वो शॉपी से कहने लगता है कि देखो अब तुम्हारा कन्फेशन वाले सरप्राइज को मैं यहीं पर रिजेक्ट कर रहा हूँ।
एंड शाबी यहाँ पर खुश हो रही थी, कहती कि सही कहा तुमने, मैंने इंटरनेट पर पोस्ट ज़रूर किया है इस कार को और कैप्शन में भी लिखा है, लेकिन ये कार और कैप्शन दोनों ही तुम्हारे लिए बिल्कुल में नहीं है। तुम तो मेरे लिए बस एक ट्रैश बिन हो और एक खचरे का डिब्बा हो जो कि मैं तुम्हें उस दिन कह दिया था। मियाँ यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम उसके साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुम्हारे सर पर क्या चोट लगी है? शाबी कहती कि हाँ लगी तो थी, लेकिन अब वो चोट बिल्कुल ठीक हो गई है। तो फिर चैन यहाँ पर उसे कहने लगता है कि अगर एक कार और कन्फेशन मेरे लिए नहीं है तो और किसके लिए है, मजाक करना बंद करो। एंड यहाँ पर शाबी लीन को जाते हुए देख लेती है एंड उसे देखते ही यहाँ पर वो लीन की ओर भागने लग जाती है। उसकी पास लाइफ के बारे में भी उसे याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसे चैन पर ट्रस्ट कर अपनी लाइफ में उसे डेडिकेट कर दी थी, लेकिन यहाँ पर चैन ने एंड मौके पे ही उसे धोखा दे दिया था और वो उसे धोखा देती आ रहा था। लेकिन यहाँ पर लीन एज अ ओबीडिएंट गाय हमेशा से उसका इंतजार कर रहा था और उसने उसकी जान भी बचाई थी। एंड वापस हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शाबी हमें कह रही होती है कि पास लाइफ में उसे गलतियाँ हो तो गई, लेकिन वो इस गलती को वापस नहीं दोहराएगी और चैन को वो सारी चीज़ें देकर रहेगी जो वो डिजर्व करता है। एंड फिर बाद में यहाँ पर चैन रुक जाता है। फिर बाद में वो उसे देखते ही बड़ी इमोशनल हो जाती है, कहते ही कितने टाइम बाद मैं तुम्हें यहाँ पर देख रही हूँ। वैंग यहाँ पर शाबी से कहने लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बुरी इंसान हो, यहाँ पर तुमने लीन को इसलिए बुलाया ताकि तुम लीन के सामने अपना लव चैन से कन्फेस कर करो। तो फिर शाबी कहती कि ऐसी बात नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एंड यहाँ पर वो लीन को लेकर उस कार में चली जाती है और तो यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैंने मैकलेरन लीन के लिए लिया है और उस पोस्ट पर जो कैप्शन था कन्फेशन के रिगार्डिंग, वो मैंने लीन को कन्फेस करने के लिए लिखा था, ना कि तुम्हें। यहाँ पर तो चैन शॉकी हो जाता है, वो सोचने पड़ जाता है कि कहीं यहाँ पर शाबी को पता तो नहीं चल गया कि उसकी जान मैंने नहीं बल्कि लीन ने बचाई थी, लेकिन ये पेंडेंट तो मेरे पास ही है क्योंकि लीन ने उस पेंडेंट को गिरा दिया था। तो फिर यहाँ पर एक पेंडेंट ही है जिसकी वजह से उसे सच्चाई का पता चल सकता है। शाबी कहती है क्यों, अब तसल्ली मिल गई तुम्हारे दिल को, अब तो तुम बहुत खुश होगे। सभी लोग यहाँ पर आपस में बात करने लग जाते कि आखिर शाबी चैन को पसंद नहीं करती थी क्या। दोस्तों यहाँ पर शाबी उस कार की कीज को वैंग को दे देती है, कहती कि इसे ध्यान से घर लेकर चले जाना और ध्यान रखना कि कोई भी इसे टच ना कर पाए। फिर वो लीन को लेकर वहाँ से जाने लग जाती। साथ ही साथ यहाँ पर वैंग जो है वो तो चैन को तान ही मार देता है और वो कार को लेकर चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शाबी होती है लीन के साथ में, जहाँ पर वो लीन से कहते कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। लीन कहते कि पता है मुझे कि तुम क्या कहने वाली हो, ऐसे भी तुम्हारा गोल यही था कि तुम यहाँ पर मुझे चैन के सामने लेकर जाओ ताकि चैन तुमसे जेलस फील करे और बाद में तुम्हारे पीछे पड़ जाए और तुम्हारा गोल तो अब अचीव ही हो गया होगा। शाबी कहती है कि ये सारी बात नहीं है। एंड हमें यहाँ पर चाइल्डहुड का सीन बताया जाता है जहाँ पर शाबी ऑर्फन में रहा करती थी एंड यहाँ पर ऑर्फन की बच्चियाँ शाबी को बुली किया करती थी, जहाँ पर लीन ने आकर उसकी जान बचाई थी और तर यहाँ पर लीन को वो अपने इस जेड पेंडेंट का आधा टुकड़ा देती है एंड वो लोग फॉरएवर एक साथ रहने का वादा करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ से लीन जाने लग जाता है, तो वो जाकर अपनी ऑर्फन की टीचर से पूछती है। लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ से लीन चला जाता है, जहाँ पर वो जाकर आंटी से पूछने लग जाती है एंड यहाँ पर वो आंटी उसे ये बताती है कि लीन को उसकी फैमिली वापस मिल चुकी है, तो वो उनके साथ उनके घर जा रहा है। यहाँ पर लीन कार में बैठकर रो रहा था उस जेड पेंडेंट को देखते हुए एंड यहाँ पर शाबी उस कार के पीछे भाग रही थी एंड यहाँ पर ठान लेती है कि वो लीन को फ्यूचर में ज़रूर ढूंढ कर रहेगी और उसके साथ फॉरएवर रहने का वादा कंप्लीट करेगी। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लीन कहता है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी बातों को नहीं सुनना है, ऐसे भी पहले तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। इतना कहकर वहाँ से वो जाने लगता है, जहाँ पर शाबी का पैर एक दूसरे से लड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तो वहाँ पर लीन वापस आ जाता है उसे उठाने के लिए। शाबी कहते लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर जा रहे थे ना। लीन कहते कि मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ एंड यहाँ पर वो उसे खड़े होने में मदद करता है, जहाँ पर शाबी उसके लैप पर ही बैठ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर बहुत सारे बबल्स आने लगते हैं एंड यहाँ पर वो उसे अपने दिल की बात कह देती है कि मुझे चैन नहीं पसंद है और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यहाँ पर ये बात सुनकर लीन को यकीन नहीं होता एंड शाबी यहाँ पर उसे किस कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लीन को हक करने लगती है। लीन को यहाँ पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि शाबी उसे पसंद करती है। लीन को अभी भी ये लग रहा होता है कि शाबी उसका यूज़ कर रही है ताकि वो चैन को जेलस फील करवा सके और चैन को अपने पीछे दौड़ा सके। लेकिन यहाँ पर लीन उसका इसमें भी साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर शाबी पियानो वाले क्लास में आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे बोलने लग जाते हैं कि लगता तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, जहाँ पर तुम सोचो कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर चैन के साथ में पैर अप करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि मियाँ और चैन एकदम परफेक्ट है एक दूसरे के साथ में पियानो प्ले करने के लिए। शाबी कहते हैं कि हाँ तुम सब ने एकदम सही कहा कि मियाँ और चैन दोनों परफेक्ट मैच है, लेकिन मैं यहाँ पर उस लूज़र के साथ में पैर अप होने के लिए तो बिल्कुल नहीं आई हूँ।
सभी लोग यहाँ पर शाबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें पता भी है चांद को हम प्रिंस ऑफ पियानो क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उसे सारी चीज़ें पता है, सारे नोट्स पता है। तुम यहाँ पर इस म्यूजिक को तो रीड भी नहीं कर पाओगी। और वो लोग यहाँ पर उसमें हंसने लग जाते हैं। एंड इतने में यहाँ पर वहाँ पर चैन आ जाता है। एंड चैन को देखते ही यहाँ पर मियाँ शाबी को धक्का मारकर उसके पास चली जाती है। एंड कहती कि देखो ना, ये यहाँ पर तुमसे कंपटीशन करने के लिए है। शाबी यहाँ पर चैन को बोलने लगती है कि ज़रा हम सबको बताना कि तुम्हें यहाँ पर प्रिंस ऑफ पियानो का टाइटल क्यों मिला हुआ है। चैन यहाँ पर मन ही मन घबराने लग जाता है। एंड शाबी को यहाँ पर उसकी वीकनेस पता होती है कि यहाँ पर चैन नहीं चाहता कि उसके क्लासमेट्स को पता चले कि उस दिन उस फेस्टिवल में चैन ने नहीं बल्कि शाबी ने पियानो को प्ले किया था। सभी लोग यहाँ पर शाबी पर हंसने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये टाइटल चैन को नहीं किया तो तुम्हें मिलेगा? तुम भी ना कितना मजाक करने लगी हो आजकल। चैन यहाँ पर उसे कहता है कि देखो मुझे पता है तुम ये सारी चीज़ें कर कर मेरा अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन माफ़ कर देना, जितना तुम यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा करोगी उतना याद रखना मैं तुमसे बात करना भी छोड़ दूंगा। सभी लोग यहाँ पर उसे पियानो का चर्क बनाने लग जाते हैं, जहाँ पर एक क्लासमेट तो आकर शाबी को फटका दे देती है। कहती कि देखो तुम पियानो बजाने के लिए नहीं बल्कि पियानो को साफ करने के लिए बनी हुई हो। पियानो को अच्छे से साफ कर देना और तब तक हम जाकर कैफे में कुछ अच्छा सा ड्रिंक कर आते हैं। एंड सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर शाबी एक पियानो पर बैठकर उसे माइक से कनेक्ट कर देती है। एंड वो ठान लेती है कि आज सभी को वो प्रूफ कर कर ही रहेगी आखिर वो असल में है कौन। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कैफेटेरिया में बैठे होते हैं, जहाँ पर मियाँ को उससे क्लास में पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारा पियानिस्ट का आइडल कौन है, क्योंकि तुम भी यहाँ पर पियानो कितना अच्छा प्ले करती हो। तो फिर यहाँ पर मियाँ बताने लग जाती है कि साशा करके एक आइडल है जिसे हर कोई यूट्यूब पर जानता है। एंड वहाँ पर वो ढेर सारे अपने पियानो के वोकल कॉर्ड्स प्ले करती है, जो कि रियल लाइफ में प्ले करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उसके पियानो को सुनकर बहुत पीस मिलता है। काश मैं अपने इस आइडल से कभी मिल पाती। दूसरा यहाँ पर शाबी पियानो प्ले करना शुरू कर देती है, जहाँ पर उस पियानो की आवाज़ को क्लासरूम में बैठे प्लेग्राउंड में खड़े हर कोई लोग सुन पा रहे थे। एंड यहाँ पर वो लोग शांति से उसके इस पियानो को सुनने लग जाते हैं। दूसरा कैफेटेरिया में मियाँ इस पियानो को सुनकर समझ जाती है कि ऐसा सेम पियानो तो सिर्फ साशा ही प्ले कर सकती है। और यहाँ पर वो सभी को कहने लग जाती है कि लगता है वो साशा हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। कुछ लड़कों को यहाँ पर साशा के बारे में पता नहीं होता, तो फिर यहाँ पर क्लासमेट्स बताने लगते हैं कि साशा एक मिस्टीरियस वुमन है, या फिर क्या पता मैन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो यूट्यूब पे अपने पियानो के व्लॉग्स अपलोड करती है। और तो यहाँ पर कभी किसी ने उसे देखा भी नहीं है। फिर वो लोग तुरंत ही साशा को देखने के लिए उस पियानो रूम के अंदर भाग पड़ते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग उस रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें साशा का रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है। और तो यहाँ पर वो लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर शाबी जो होती है वो उस पियानो को प्ले करना बंद कर देती है। एंड यहाँ पर वो लोग उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत समय से जानते आ रहे हैं और तुम हम सब की रोल मॉडल हो। हमें पता नहीं था कि तुम इसी स्कूल में पढ़ा करती हो, क्या प्लीज़ हम तुम्हें देख सकते हैं? तो फिर यहाँ पर दूसरी ओर से हम लीन को भी आते हुए देखते हैं। उसे भी जानना था कि आखिर ये पियानो कौन प्ले कर रहा है। शाबी को यहाँ पर इतने में कॉल आने लग जाता है, तो वो बैक डोर से चली जाती है। एंड इतने में यहाँ पर वो लोग उस कर्टन को हटा देते हैं, जहाँ पर उन्हें चैन दिख जाता है। एंड वो लोग यहाँ पर चैन को देखकर शॉक हो जाते हैं। सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि चैन कुछ ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी हम सभी के सामने रिवील नहीं कर रहा था। लेकिन आज हमें पता चल गया कि उस हिडन चेहरे के पीछे कौन हुआ है। यहाँ पर चैन मन ही मन कन्फ्यूज हो रहा था। फिर उसे समझ आता है कि वो लोग यहाँ पर ग्रेट आइडल साशा का टैग उसे दे रहे हैं, तो वो खुशी खुशी उस टैग को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड तुरंत ही फ्लो में झूठ बोलना शुरू कर देता है बिना किसी मिस्टेक के। सभी लोग यहाँ पर उसकी तारीफ करते हैं। चैन कहता है कि टेंशन मत लो, लेकिन हाँ प्लीज़ मेरी इस आइडेंटिटी को हिडन रखना, मैं फिलहाल के लिए कुछ ज़्यादा फेमस होना नहीं चाहता हूँ। दूसरा यहाँ पर वैंगलिन से कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर इस लड़के ने उस पियानो को प्ले किया है और मुझे इस पर शक जा रहा है। दूसरा यहाँ पर लीन जो होता है शाबी को उस तरफ से जाते हुए देखता है, तो वह सोच में पड़ जाता है। शाबी उस क्लासरूम के अंदर जाती है। यहाँ पर सभी लोग शाबी को कहने लग जाते कि आखिर तुम यहाँ से कहाँ चली गई थी, हमने तुम्हें पियानो को साफ करने के लिए कहा था। शाबी कहती कि तुम प्ले कर रहे थे तो तुम साफ करो, मैं कौन होती हूँ तुम्हारे कचरे को साफ करने वाली। वे सभी लोग यहाँ पर शाबी का मजाक उड़ाने लगते एंड कहते कि जाने दो, ऐसे भी तुमने कितना इंपॉर्टेंट मोमेंट छोड़ दिया। और वो लोग बाद में यहाँ पर साशा की बात करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर शाबी कहते कि अच्छा तो ज़रा मुझे भी बताना कि साशा कौन है। एंड यहाँ पर मियाँ बताने लग जाते हैं कि चैनी साशा है। तो शाबी यहाँ पर हंसने लगती है, कहती है कि क्या
चैन साशा है। चैन यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि कहीं शाबी को रियल साशा के बारे में कुछ पता तो नहीं है। शाबी बाद में सभी को बताने लग जाती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो साशा है भी या फिर नहीं, क्योंकि उसे तो कर्टन्स के पीछे पियानो को प्ले किया था। सभी लोग कहते हैं कि हमें चैन पर पूरा भरोसा है, ऐसे भी उसके जैसा पियानिस्ट आज तक हमने कभी भी नहीं देखा। बाद में यहाँ पर शाबी स्टेज पर जाकर सभी से कहने लग जाती है कि ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है यूट्यूबर साशा ने अपनी लाइफ के पियानो लिखना शुरू कर दिए थे उम्र 8 से ही, तो फिर तब से वो कुछ ज़्यादा ही रिच बनती गई। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर चैन रिच है? तो फिर चैन कहते हैं कि हाँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे और मैं रिच भी हूँ। मैं कहते कि सही कहा, वरना चैन यहाँ पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ ही कैसे पाता। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसकी रिचनेस की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन अंदर से चैन को पता होता है कि वो रिच बिल्कुल नहीं है। एंड शाबी को भी यहाँ पर पता होता है कि उसके पास जो पैसे वो लोन के उठाए हुए पैसे हैं, ना कि उसके रियल पैसे। शाबी कहते कि ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि साशा बहुत बड़े विले में रहती है जो कि यहाँ पर सिटी के सेंटर में है, तो तुम वहाँ पर रहते रहोगे, तो क्यों ना तुम हम जैसे लोगों को उस घर का टूर दे दो। यहाँ पे वो सभी लोग उस विला के बारे में सोचकर शॉक हो जाते। मियाँ भी कहते कि हाँ प्लीज़, मैंने आज तक इतना बड़ा विला कभी भी नहीं देखा, क्या प्लीज़ तुम हम सभी को तुम्हारे घर का टूर दे सकते हो। इतने में यहाँ पर चैन को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लिए, तुम चाहो तो मैं आकर उसे तुम्हें दे सकती हूँ। लेकिन चैन अपनी मॉम को आने से मना कर देता है, क्योंकि अगर उसकी मॉम आएगी तो सबको पता चल जाएगा कि उसकी मॉम एक मेड का काम करती है और यहाँ पर उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। लेकिन ऐसा असल में नहीं होना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स का जो वर्क होता है उस पर हमेशा प्राउड फील करना चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। आंटी यहाँ पर बताने लग जाते कि ठीक है, तुम आकर कलेक्ट सकते हो, मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ द विला में काम करती हूँ। एंड ये बात सुनते वो समझ जाता है कि वहाँ पर तो मैं जा सकता हूँ, तो वो अपनी मॉम के पास चला जाता है, जहाँ पर वो उस विला को देखकर बड़ा इम्प्रेस हो जाता है और सोचने पड़ जाता है कि मुझे नहीं लगता इस विला में फ़िलहाल कोई रहता होगा, तो जब यहाँ कॉर्नर नहीं होगा मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। इसके बाद में यहाँ पर वो उस घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो हर एक चीज़ों को फील करता है और फोटोज़ भी निकालता है। बाद में वो मम्मी अपनी मम्मा से उस बात के बारे में बात करने लगता है, लेकिन उसकी मम्मा यहाँ पे मना कर देती है, कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे सर्वेंट काम करती हूँ और ओनर के खिलाफ जाकर ये सब कुछ करना मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो फिर यहाँ पर चैन एक पियानो को देखता है, कहता है कि यहाँ का जो ओनर है वो पियानो प्ले करता है। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ का ओनर तो एक स्कूल को ओन करता है और इसकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो पियानो को प्ले करती है और माना जाता है कि वो पियानो में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, तुम चाहो तो उसे लेक्चर ले भी सकते हो। लेकिन यहाँ पर चैन के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर लेकर आना और डींगे मारना। फिर यहाँ पर जो वो फोटोज़ क्लिक किया होता है उसे वो इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और कैप्शन में लिखता है कि कितने समय बाद मैं अपने पुराने घर वापस आ गया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्कूल में वो सभी लोग उसके पोस्ट की तारीफ़ करने लगता है और उसे घर की भी। बाद में यहाँ पर सभी लोग उसके विला की तारीफ़ भी करते कि तुम्हारे इंटीरियर में तो कई सारे पैसे लगे होंगे ना। और यहाँ पर जान सभी के सामने कहते हैं कि ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ कि मैं ही वो यूट्यूबर साशा हूँ और मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि वो विला में रहे। लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं करनी थी, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें छुपा कर रखी। सभी लोग यहाँ पर साशा को यानी कि चैन डाउन टू अर्थ पर्सन बुलाना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वह सभी को अपने घर पर घूमने के लिए इनवाइट करता है ताकि वो सभी लोग उसके लग्जरियस घर को देख सके। एंड वो अपनी मम्मा को कॉल कर ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि उसकी मम्मा ही उसकी सर्वेंट हो। एंड कहता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स घर पर आने वाले हैं, तो सारी प्रिपरेशंस करके रखना। और उसकी मॉम कहते कि नहीं, अगर यहाँ की यंग लेडी यहाँ पर आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे मेरी जॉब से निकाला जा सकता है। चैन कहते कि वो घर पर नहीं आएगी, ऐसे भी आपने कहा था कि वो स्कूल के कैंपस में रहती है, तो घर आना तो बहुत दूर की बात है। फिर उसके सभी फ्रेंड्स यहाँ पर कहते कि क्यों ना हम वहाँ पर शाबी को भी लेकर चले। चैन कहते कि देखो, शाबी को लेकर जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पर जाएगी तो क्या पता चीज़ें इधर की उधर कर दे या फिर कोई चीज़ें खुद ही लेकर घर पर चली जाए, क्योंकि उसके जैसे डाउन क्लास इंसान मैंने आज तक नहीं देखी। और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी यहाँ पर शाबी होती है जो कि क्लास में आती है और उसे कोई दिखता नहीं है, तो उसे लगता है कि शायद से आज क्लास की छुट्टी होगी, ये तो बहुत अच्छा मौका है कि मैं अपने घर जा सकती हूँ और लीन को वहाँ बुला सकती हूँ। और यहाँ पर वो लीन को टेक्स्ट भेज देती है ताकि वो लीन के लिए कुछ स्पेशली कुक कर सके। इसके बाद में यहाँ पर शाबी अपने घर आ जाती है, साथ साथ लीन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तो फिर वो लोग अंदर की ओर किचन की चले जाते हैं एंड किचन में यहाँ पर शाबी उसके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं चैन को, जो कि अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उसके दोस्त यहाँ पर बाहर से उस विला को देखकर पूरे मेस्मराइज हो जाते हैं। फिर बाद में चैन जाकर अंदर बैठ जाता है।
मिया तो यहाँ पर अपने शूज़ पहनकर अंदर आने के लिए भी हेजिटेट कर रही होती है क्योंकि वो घर इतना प्यारा था। चैन कहते हैं कि टेंशन मत लो, यहाँ के जो सर्वेंट्स है वो उसे साफ़ कर देंगे, तुम लोग ऐसे ही अंदर आ सकते हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर आकर उस पूरे जगह को देखते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। चैन कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हें यहाँ पर जो कुछ करना है तुम कर सकते हो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम हमें बता सकते हो। यहाँ पर वो लोग उससे परमिशन मांगने लगते हैं इस घर के साथ में फोटो लेने की। चैन कहता है कि क्यों नहीं, अपना ही घर से समझो। और यहाँ पर वो लोग कह रहे होते कि हम अच्छे अच्छे फोटोज़ लेकर ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे कि प्रिंस ऑफ पियानो का घर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। चैन कहते हैं कि रुको, मैं तुम्हें और भी अच्छी जगह पर लेकर जाता हूँ। एंड वो उन्हें होम टूर देना शुरू कर देता है, जहाँ पर शाबी कुछ आवाज़ को सुनते हुए बाहर की ओर जाती है एंड देखती है कि चैन यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ में आ गया है एंड वो उससे ये सारी बातें पूछती है। चैन बोलता है कि ये सवाल तो मुझे तुम्हें पूछना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या करती हो। शाबी कहते हैं कि मैं जो कुछ भी करूँ इससे तुम्हारा क्या मतलब बनता है, और इस घर में तुम क्या कर रहे हो। सभी लोग यहाँ पर शाबी को उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि सही कहा चैन ने, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये चैन का घर है, लगता है तुम यहाँ पर हमारे पीठ पीछे आ गई हो इस प्रीशियस घर को देखने के लिए, लेकिन चैन ने तो तुम्हें इन्वाइट किया भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरी फ्रेंड उसके एप्रन को नोटिस करती है, कहती है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो हमारा पीछा कर कर आई है, मुझे तो लगता है कि क्या पता ये यहाँ की मेड हो और यहाँ पर काम करती हो। एंड सभी लोग यहाँ पर शाबी पर हंसने लगते हैं, जहाँ पर शाबी को खुद ब खुद ही हंसी आ रही होती है। लीन कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। शाबी कहती है कि टेंशन मत लो, कुछ समय उसे एंजॉय करने दो, उसके बाद में देखना उसकी चाय चाय फिश में कैसे करती हो। शाबी कहती है कि तुम्हारा घर है। चैन मन में यहाँ पर सोच रहा होता है कि शाबी अगर यहाँ पर काम करती है तो शायद उसे पता होगा कि इस घर का ओनर कौन है। साथ साथ कुछ क्लासमेट्स होते हैं जो कि यहाँ पर शाबी को बोलते हैं और चैन को याद दिलाते हैं कि अभी तक उसने मियाँ से और तुमसे माफ़ी नहीं मांगी है, ये मौका है उसे माफ़ी मंगवाने का, नील डाउन कर एक डॉग की तरह पार्क करवाने का। तो फिर यहाँ पर शाबी चैन से पूछने लग जाती है। चैन यहाँ पर कुछ कह नहीं पाता तो मियाँ कहते कि हाँ तुम्हें तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसके बाद में चैन बोलता है कि जाने दो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे घर के सर्वेंट है और मैं अपने घर के सर्वेंट से ये सब नहीं कराना चाहता क्योंकि मेरी रेपुटेशन का जो सवाल है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग एक रूम को देखते हैं जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पियानो रखा हुआ होता है, लेकिन वो जो रूम था वो यहाँ पर खोल नहीं पा रहा था और वो लोग बाहर से उस पियानो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये पियानो जो है चैन को बिलोंग करता है। तो फिर यहाँ पर उन्हें एक लॉकर दिखाई देता है, तो फिर शाबी यहाँ पर उन्हें बताने लगती है ये रूम लॉक्ड है एंड यहाँ पर यंग मास्टर के फेस के स्कैन करने के बाद ही ये रूम ओपन हो सकता है। सभी लोग यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ क्या तुम इस रूम को ओपन कर हमारे लिए कुछ पियानो के नोट्स प्ले कर सकते हो। यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर वह बहाने मारने लगता है कि एक्चुअली मेरे पेट में कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है और मुझे लग रहा है कि शायद से मेरा पेट खराब हो चुका है, तो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। शाबी कहते क्या रे, जाने से पहले इस रूम को अनलॉक करके तो जाओ, ऐसे भी ये घर तुम्हारा है, ये रूम भी तुम्हारा है, तो तुम्हारे फेस से ही तो ये रूम अनलॉक होगा ना। लेकिन यहाँ पर वो बहाना ही मार रहा था। शाबी कहते कि लगता है वो तुम सबसे कुछ ज़्यादा ही डरता है, कहीं तुम लोग उसके पियानो को ख़राब ना कर दो। तो फिर चैन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है और यहाँ पर ज़बरदस्ती वो लोग चैन का फेस जो है उस लॉकर के सामने रखने लगते हैं, जहाँ पर उसका फेस स्कैन तो होता है लेकिन डोर ओपन ही नहीं होता। एंड बार बार यहाँ पर वॉइस कैंसलेशन आ रहा था कि ये ओनर नहीं है इस लॉकर रूम का। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हो सकता है शायद से ये ब्रोकन हो गया हो, क्योंकि बहुत टाइम से मैं अपने घर नहीं आया हूँ ना, इतने समय बाद नहीं यहाँ पर आए हो, तो फिर शायद से ये फेल हो चुका हो। शाबी कहते कि बहाना तो तुम बड़ा अच्छा मार लेते हो, लेकिन यहाँ पर उसके क्लासमेट्स जो होते हैं वो उसी का साइड लेते, कहते कि चैन कभी बहाने मार ही नहीं सकता, वो उसका घर है तो उसे उसकी घर की चीज़ें बेहतरीन से पता होगी। तुम कौन होते हो यहाँ पर ऐसे सब बोलने वाली, बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि ये घर तुम्हें बिलोंग करता है और तुम्हारे फेस को स्कैन करने के बाद ये घर खुल सकता है। शाबी यहाँ पर कहने लग जाती है कि क्या पता मेरा फेस स्कैन करने के बाद खुल जाए और तुम लोग सच बोल रहे हो। और यहाँ पर सभी लोग उस पर हंसने लगते, कहते कि स्कैन करके तो देखो, ये तुम्हारा फेस रिकग्नाइज भी नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम तो बस यहाँ पर एक मेड का काम करती हो, जाओ जाकर किचन में खाने बनाओ। मनी मन यहाँ पर चैन नर्वस हो रहा होता है कि शाबी आखिर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। फिर शाबी यहाँ पर चली जाती है उस लॉकर रूम के सामने एंड यहाँ पर वो लॉक जो होता है उसका फेस को स्कैन कर लेता है और डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं।
तो फिर यहाँ पर चैन कहने लग जाता है कि हो सकता है शायद से मेरी मॉम ने यहाँ के लॉकर के फेस में सभी स्टाफ का फेस भी डाल दिया हो, क्योंकि यह है ना आए दिन साफ सफाई करनी पड़ती है, तो हर दिन मैं यहाँ पर कैसे ही आ सकता हूँ। इस वजह से स्टाफ्स का फेस यहाँ पर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो कोई भी स्टाफ इसे इजीली खोल सकता है। वे सभी लोग उसकी बातों पर मान भी लेते हैं। इतने में यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जो कि उस पर चिल्लाने लगती है और वो उसे शॉबी की आइडेंटिटी बताती है, जहाँ पर चैन तो घबरा ही जाता है और वो शॉबी के पास चला जाता है और भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ मेरे बारे में किसी को बताना मत। शॉबी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे सामने नील डाउन करना होगा और मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, मुझसे प्लीज़ करना होगा, तब जाकर मैं तुम्हारी बातों को मानने के लिए रेडी हो जाऊंगी। चैन कहता है अब ज़्यादा नाटक मत करो, मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। तुम अगर ये ऐसा जब मेरे साथ करोगी तो फिर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। शॉबी कहते कि देखो तुम्हें मेरा साथ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिलहाल अगर किसी की साथ की तुम्हें ज़रूरत है तो वो मैं हूँ, और अगर तुम्हें चाहिए मेरा साथ तो तुम्हें नील डाउन तो करना होगा। एंड यहाँ पर चैन धीरे धीरे नील डाउन करना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर सभी लोग चैन को नील डाउन करते हुए शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। एंड शॉबी जैसा जैसा बोलती है चैन वैसा वैसा करता है। एंड बाद में यहाँ पे वो खड़ा होकर इस पर गुस्सा करने करता है, कहते हैं कि देख लेना मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और आज के दिन तो तुमने मेरे साथ किया है उसे लेकर तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाली हो। यहाँ पर सभी लोगों से रीज़न पूछता है, लेकिन गुस्से में वो सभी को उस घर से बाहर निकलने के लिए कहता है और खुद भी वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर चैन की मॉम नील डाउन कर शॉबी से माफ़ी मांगने लगती है। एंड एज अ गुड ह्यूमन शॉबी यहाँ पर उसे ये सब करने से मना करती है, कहते कि देखिए आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके बेटे में ज़रा सा भी मैनर्स नहीं है। आप कितनी प्योर हार्टेड है और आपका बेटा तो आपसे कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसके बाद वो आंटी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जहाँ पर लीन को समझ नहीं आ रहा था। तो शॉबी कहते कि देखो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जो ये पैर है मैं ठीक कर रहूँगी, मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करूँगी, फाइनेंशियली भी। लीन उसे कहता है कि देखो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। शॉबी बोलती कि नहीं नहीं मुझे तुम पुअर मत समझो, मैं सचमुच रिच हूँ एंड यहाँ पर मैं तुम्हें ऑफर भी कर सकती हूँ चीज़ें, मैं सचमुच मजाक नहीं कर रही। वैंग यहाँ पर हंस रहा होता है, कहता है कि लगता है आप लीन को जानती नहीं हो, लेकिन यहाँ पर लीन वैंग को कुछ भी बोलने से मना कर देता है। शॉबी कहती है कि मैं लाइफ टाइम तुम्हें सपोर्ट कर रहूँगी, क्योंकि तुमने बचपन से लेकर अब तक मुझे सपोर्ट किया और मुझे बिलीव तो किया है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे स्कूल में वो सभी लोगों से सेम सवाल पूछने लगते हैं। इस बार तो चैन समझ जाता है कि वो उनके इन सवालों से बच नहीं सकता, तो फिर यहाँ पर वो नहीं कहने लग जाता है कि एक्चुअली मुझे ये बात किसी के सामने नहीं निकालनी थी। शॉबी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरी बचपन में जान बचाई थी, जिस वजह से यहाँ पर मेरे पेरेंट्स उसके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। इसलिए यहाँ पर मैं उसे कहीं पर भी आने जाने देता हूँ, मैं उसे ऐसे ही पैसे भी दे देता हूँ ताकि वो स्पेंड कर सके और कभी भी यहाँ पर वो लोनली ना फील कर सके। और ये सब मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मेरी जान को बचाई। एंड यहाँ पर उसके बिन दिमाग वाले क्लासमेट्स उसकी बातों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। इतने में यहाँ पर उन सभी को एक इनविटेशन आ जाता है, जहाँ पर सबसे बड़े ऑडिटोरियम में साशा पियानो प्ले करने वाला है। यहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं और तो चैन से पूछते कि तुमने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं। चैन कहने लगता है कि मैं तुम सभी को इस बारे में सरप्राइज देने वाला था। इतने में यहाँ पर चैन को उसके लोन शार्क का कॉल आ जाता है, तो वो उससे कुछ दिनों की मोहलत मांगने लगता है, कहता है कि मैं बहुत जल्दी आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। लोन शार्क कहता है कि देखो पैसे नहीं लौटा सकते तो अपनी बॉडी हमें दे दो, कम से कम तुम्हारे किडनी लिवर्स और लंग्स हमारे काम आ जाएगी। इतने में यहाँ पर आ जाती है मियाँ, तो फिर वो मियाँ से कहते हैं कि अब हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। मियाँ यहाँ पर घबराने लगती है, कहती है कि तुम ये सब कुछ शॉबी की वजह से कर रहे हो, मुझे पता है। चैन कहता है कि देखो एक बार शॉबी को मैं अपने रास्ते से हटा दूँ, उसके बाद में हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जब उससे क्लासरूम में जाती है, मियाँ से कहने लग जाती है कि तुम तो बड़ी खुश रहोगी क्योंकि यहाँ पर चैन ने तुम्हें डेट करने के लिए अग्री कर दिया है। शॉबी कहती कि क्या वो मुझे डेट करने के लिए अग्री कर रहा है और कि मैंने उसे प्रपोज ही कब किया है। सभी लोग यहाँ पर शॉबी को कहते हैं कि देखो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बिना तुम्हारे प्रपोज किए यहाँ पर चैन तुम्हें हाँ कह रहा है, वरना तुम तो चैन को कभी भी डिजर्व करती ही नहीं हो। शॉबी यहाँ पर उन सभी को साफ साफ कह देती है कि देखो चैन मुझसे अट्रैक्टेड होगा, चैन मुझे पसंद करता होगा, लेकिन मेरा ओपिनियन चैन को लेके हमेशा हमेशा के लिए एक बिग नो रहेगा, मैं उसे कभी भी हाँ नहीं बोलने वाली हूँ। फिर बाद में यहाँ पर चैन उसे मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर शॉबी उसे कहती है कि आखिर तुमने लोगों से झूठ क्यों कहा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे और मैंने तुम्हें हाँ कह दिया है। चैन कहता है कि देखो अभी तक ये चीज़ फिक्स नहीं हुई है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, बस इसके लिए तुम्हें कंडीशन को फॉलो करना होगा। एंड यहाँ पर वो इस इवेंट के बारे में बताने लग जाता है, जहाँ पर वो उस इवेंट के इनविटेशन उसे मांगता है एंड उसे बैकग्राउंड में पियानो प्ले करने के लिए कहता है।
शाबी को यहाँ पर पास की बात याद आती है जहाँ पर चैन ने जब जब उसे जो जो मांगा था वह सब कुछ उसने दिया था। एंड मौके पे यहाँ पर उसने शाबी को ही बिट्रे कर दिया था। लेकिन शाबी यहाँ पर इन्विटेशन उसे देने से मना कर देती है, कहती कि देखो पहले की बात कुछ और थी जहाँ पर तुम्हारे लिए मैंने पियानो प्ले कर दिया था, लेकिन बस वो एक बार था और अब तो मैं तुम्हें पसंद करती भी नहीं हूँ, तो फिर तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनो या ना बनो इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से चैन गुस्से में चला जाता है। दिल से यहाँ पर शाबी के पास वो ब्लू कलर का इन्विटेशन होता है जहाँ पर वो उसका फोटो क्लिक कर लेती है और अपने इस बिग इवेंट के लिए वो बहुत खुश थी। चैन यहाँ पर क्लासरूम में जाता है तो उसका उदास फेस देखकर सभी लोग पूछने लग जाता है कि क्या शाबी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। चैन कहता है कि वो तो मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकती है, असल में बात यह है कि वो बस प्रिटेंड कर रही है कि वो मेरी केयर नहीं करती है, क्योंकि क्या है ना वो लड़की है और लड़की को हमेशा यही चाहिए रहता है कि लड़के हमेशा उसके पीछे भागे। फिर बाद में यहाँ पर एक डेस्क पर इनविटेशन रखा हुआ होता है तो वो उस इनविटेशन को ले लेता है एंड मन में सोच रहा होता है कि ये इनविटेशन शाबी ने छुपके से मिले रखा होगा, आखिरकार वो मेरी फिक्र करती ही है। फिर वह सभी को वो इन्विटेशन दिखाने लगता है, कहता है कि देखना हम उस जगह पर सब लोग मिलकर जाएंगे और तुम मेरे परफॉर्मेंस को देख सकते हो। उन सबके वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर एक क्लासमेट आता है जो कि अनबी इन्विटेशन को ढूंढने लगता है और उसके डैड भी उसके साथ ही थे। कहते हैं कि आखिर वो इन्विटेशन तुमने कहाँ पर खो दिया। वो कहता है कि मैं तो अपना डेस्क भी रखा था, ज़रूर किसने वो इन्विटेशन चोरी कर लिया होगा। और उसके डैड कहते कि टेंशन मत लो, अगर उसने उस इन्विटेशन को लिया होगा तो वो इंसान उस परफॉर्मेंस देखने के लिए तो ज़रूर जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि आखिर रियल सेफ कौन है। यहाँ पर चैन सभी को लेकर उस इवेंट में आ जाता है, साथ साथ शाबी और लीन भी उस इवेंट में मौजूद थे। सभी लोग यहाँ पर शाबी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, कहते कि देखा एक डॉग की तरह के तुम अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पीछे आ ही गई। अब हमें समझ आ रहा है कि आखिर तुमने शुरुआत में इसे रिजेक्ट क्यों किया था, ताकि आज का दिन तुम एकदम मेमोरियल बना सको। सभी लोग यहाँ पर शाबी को उसके इनविटेशन के बारे में पूछने लगते हैं। शाबी कहते कि देखो इनविटेशन हो या ना हो मैं इस इवेंट में ऐसे भी आ सकती हूँ, मुझे इनविटेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात इनविटेशन की तो क्या पता किसी और के पास ही इनविटेशन ना हो। चैन यहाँ पर शाबी को कहने लग जाता है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या है, तो फिर प्लीज़ यहाँ पर सभी के सामने नाटक करना बंद कर दो। ऐसे नाटक कर रही हो कि जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो और तुम मुझे परस्यू करना नहीं चाहती। फिर बाद में यहाँ पर वो इन्विटेशन के बारे में बात करने लग जाता है। सभी लोग यहाँ पर शाबी पर हंसने लगते हैं, कहते कि देखो घूम फिर कर तो तुम्हें चैन की ही गर्लफ्रेंड बनना है। चैन बाद में यहाँ पर मियाँ को देखता है, जहाँ पर मियाँ उसे कहते कि मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यास लगी है, तो फिर यहाँ पर मैं पानी का बोतल लेकर आती हूँ। चैन कहता है कि तुम क्यों जा रही हो, और यहाँ पर वो शाबी से कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को प्यास लग रही है तो जाकर पानी का बोतल लेकर आ जाओ। एंड लीन यहाँ पर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लीन कहता है कि तुम्हारे लवर मियाँ को प्यास लगी है तो जाकर उसे खुद ही पानी का बोतल लेने के लिए कहो, उसके पैर क्या दूध चुके हैं मेरी तरह। मियाँ यहाँ पर ऐसा नाटक करती है कि जैसे वो बहुत बोली है। लीन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देख लो, जब तक नाटक हो सकता है कर लो, लेकिन क्या पता आगे ये नाटक कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जाए। चैन यहाँ पर उसे सुनाने लग जाता है। शाबी कहती है कोई बात नहीं मैं पानी लेकर आती हूँ। वैंग यहाँ पर शाबी को जाने से मना करता है, कहता है कि आप मत जाइए मैं जाकर पानी लेकर आता हूँ। शाबी कहते है कि नहीं मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो मेरे बॉयफ्रेंड के लिए मैं ही पानी लेकर आऊँगी। और यहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर लीन का मजाक चैन उड़ाने लगता है। चैन कहते है कि क्यों, तुम्हें क्या लगा कि शाबी तुम्हें पसंद करती है, लगता है तुम अपने डिल्यूजन वर्ल्ड में रह रहे हो। शाबी सिर्फ और सिर्फ मुझे पसंद करती है, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, लेकिन वो लड़की मेरा साथ कभी नहीं सर सकती और वो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहेगी। यहाँ पर लीन शाबी को जाने से मना कर देता है। शाबी पीछे मुड़कर उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ और मुझ पर भरोसा रखो। और यहाँ पर वो पानी लेकर आती है, जहाँ पर वो एक बोतल खुद के लिए लाई होती है और एक बोतल अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है, यानी कि लीन को। चैन कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। शाबी कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को पानी दे रही हूँ। तो फिर चैन बोलता है कि वो पानी मेरे लिए है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। शाबी कहती है कि तुम कब मेरे बॉयफ्रेंड बन गए, ऐसे भी मैं लीन को डेट कर रही हूँ और हमें डेट किए हुए कई टाइम हो गया, लगता है तुम्हें कल स्कूल की बात याद नहीं है जहाँ पर मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। चैन कहता है कि बातें बनाना बंद करो। शाबी कहती है कि नहीं मैं बात नहीं बना रही हूँ, मेरी फीलिंग्स लीन के लिए एकदम रियल है और मैं उसे लेके एकदम कंफर्म हूँ। और यहाँ पर वो सभी के सामने लीन को किस भी कर देती है, जहाँ पर वैंग तो बहुत खुश हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर चैन को गुस्सा आ जाता है। शाबी कहती है कि देखो तुम्हारे गुस्से होने का कोई हक नहीं बनता, ये मेरी लाइफ है, मुझे जिसे डेट करना है मैं डेट करूँगी और तुम्हारे प्रपोजल को मैंने रिजेक्ट कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें धोखा दे रही हूँ जिस तरीके से तुम मुझे दे रहे थे। यहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं साशा को देखने के लिए एंड सभी लोगों के सामने उसकी क्लासमेट बोलने लगते कि साशा कोई और नहीं बल्कि चैन ही है।
एंड यहाँ पर चैन सभी के सामने ये चीज़ कन्फेस कर देता है। सभी लोग यहाँ पर चैन को सपोर्ट करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर इवेंट का जो मैनेजर होता है वो सभी की इन्विटेशन चेक करने के लिए आ जाता है एंड यहाँ पर वो चैन को उसका इन्विटेशन दिखाने के लिए कहता है। यहाँ पर जैसे ही चैन अपना इनविटेशन देता है, मैनेजर कहने लग जाता है कि ये तो फेक इनविटेशन है, आखिर तुम फेक इनविटेशन के साथ अंदर कैसे आ सकते हो। और यहाँ पर सभी लोग चैन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे सवाल जवाब करने लगते हैं कि आखिर इनविटेशन फेक कैसे हो सकता है, तुम तो यहाँ पर पियानो प्ले करने के लिए आए हो ना। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जी को, जहाँ पर वो चैन को देख लेता है एंड वो इनविटेशन उससे छीन लेता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इनविटेशन को लेने की। एंड यहाँ पर उसके गार्ड्स भी होते हैं जो कि यहाँ पर चैन को पकड़ लेते हैं और तो यहाँ पर वो लोग चैन को मारना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर चैन चला जाता है शॉबी के पास में और वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम्ही ने तो सीक्रेटली मुझे इस इन्विटेशन को दिया था, आखिर तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकती हो। शॉबी यहाँ पर उसे कहते कि मैंने कब तुम्हें इन्विटेशन दिया था, कल मैंने अपने सारे थॉट्स क्लियर कर दिए थे कि मेरे साइड से मेरे लिए और तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स नहीं बची है और ये इनविटेशन मैंने तुम्हें दिया ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग उसे कुछ ज़्यादा ही मारते हैं। दूसरा यहाँ पर एक बहुत ही रॉयल ब्रिटिश पियानो को हम देखते हैं और सभी लोग उस पियानो को देखने लग जाते हैं। शॉबी को वो पियानो देखकर याद आता है कि पास्ट लाइफ में ये पियानो जो है रॉयल फैमिली के ग्रैंडसन ने उसे गिफ्ट किया हुआ था, लेकिन तभी भी उसे पता नहीं था कि आखिर रॉयल फैमिली का ग्रैंडसन है कौन। दूसरा यहाँ पर वो मैनेजर उसकी प्राइस बताने लग जाता है, कहता है कि स्पेशली कहाँ से आया हुआ है। बाद में यहाँ पर शॉबी को उस पियानो को खरीदना था तो फिर वो उसकी उससे प्राइस पूछने लगती है। मैनेजर कहता है कि ये पियानो प्राइसलेस है, लेकिन आपको इसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रॉयल फैमिली के ग्रैंडसन ने ये पियानो आपके लिए एज गिफ्ट मंगवाया हुआ है। एंड यहाँ पर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड शॉबी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन मियाँ यहाँ पर सभी से कहती है कि ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है, इस लड़की को पियानो कहाँ प्ले करने आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ये पियानो तो असल में मेरे लिया है। और ऐसे भी रॉयल फैमिली को मेरे डैड और मॉम बहुत पहले से ही जानते हैं और मैं ऐसे भी उसके ग्रैंडसन से मिल चुकी हूँ। एंड यहाँ पर वो डीन के मारना शुरू कर देती है और जाकर पियानो प्ले करती है। सभी को यहाँ पर उसका पियानो अच्छा लगता है, लेकिन तब तक जब तक यहाँ पर शॉबी बैठकर पियानो प्ले करना शुरू नहीं करती। मियाँ यहाँ पर उसके नोट्स को सुनकर खुद शॉक हो जाती है कि आखिर ये लड़की ऐसा पियानो कैसे प्ले कर सकती है। एंड शॉबी यहाँ पर उसे धकेल देती है एंड शॉबी के लिए ये मोमेंट उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है, जहाँ पर वो सभी के सामने पियानो प्ले करते हुए सॉन्ग भी गाती है एंड सभी लोगों को उसका सॉन्ग उसके पियानो के की नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड वो लोग उसे चीयर अप करने लगते हैं और यहीं पर उसका सबसे ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस बन जाता है। बाद में यहाँ पर मैनेजर रिवील करता है कि साशा कोई और नहीं बल्कि शॉबी है। एंड ये बात सुनते सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बाद में वो लोगों के जाने के बाद यहाँ पर शॉबी लीन से कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पियानो को लौटा दूँ क्योंकि ये पियानो बहुत ज़्यादा ही महंगा है और मैं जानती नहीं हूँ कि आगे रॉयल फैमिली का ग्रैंडसन कौन होगा। वैंग यहाँ पर ग्रैंडसन की जो आइडेंटिटी है वो रिवील करने वाला था, लेकिन इतने में लीन यहाँ पर उसे कुछ भी बोलने से मना कर देता है और उसे टोक देता है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर शॉबी को देखते ही यहाँ पर मियाँ बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। मियाँ को पता चलता है कि रॉयल फैमिली का जो ग्रैंडसन है वो इसी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर वो उसे टेक्स्ट कर देती है एंड वो उसे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर लीन आ जाता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। बाद में यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर चैन भी आता है। चैन यहाँ पर शॉबी से कहता है कि तुम इतना सब तमाशा क्यों खड़ा कर रही हो और तुम मियाँ को क्यों बुली कर रही हो। तो फिर यहाँ पर शॉबी कहती है कि तुम ये बात मियाँ से पूछ कर देखो, मियाँ यहाँ पर सीक्रेटली लीन को मिलने के लिए क्यों आई है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ जो होती है सारा का सारा ब्लेम लीन पर डाल देती है कि लीन उसे पसंद करता है और वो उसका पीछा कर रहा है। बाद में यहाँ पर लीन उस टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट सभी को भेज देता है एंड कहता है कि वो खुद मेरे पास आई थी। एंड यहाँ पर से मियाँ गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर चैन भी उसके पीछे चला जाता है एंड शॉ भी यहाँ पर कहने लग जाती है कि इसका मतलब है तुम रॉयल फैमिली के ग्रैंडसन हो। एंड यहाँ पर लीन अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला था कि शॉ भी कहते कि नहीं हो सकता है कि उसका ग्रैंडसन तुम्हारी क्लास में हो, लेकिन अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर बाबा यहाँ पर चैन को वो लोग क्लासरूम में उस इनविटेशन के बारे में पूछने लगते हैं एंड चैन यहाँ पर बहाना मांगने लगता है कि वो इनविटेशन तो नकली था और मैंने गलती से दूसरा इनविटेशन ले लिया था। तो सभी लोग यहाँ पर उससे पूछते तो तुम्हारा रियल इनविटेशन कहाँ है, और वहाँ पर वो मैनेजर ऐसा क्यों कह रहा था कि शॉबी ही साशा है। चैन कहता है कि देखो वो जो मैनेजर था उसे शॉबी ने पैसे देकर रखे थे झूठ बोलने के लिए। यहाँ पर किसी को भी चैन की बातों पर यकीन नहीं होता। फिर इसके बाद में जब वो यहाँ पर क्लासरूम में था तो फिर उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था एंड उसे पास्ट की बात याद आती है
कि शॉबी हर बार उसका किस तरीके से ध्यान रखा करती थी, लेकिन उसने शॉबी को हमेशा मिसट्रीट किया है और शॉबी उससे हमेशा मंथली इनकम दिया करती थी जिससे वो चीज़ें खरीदता था, बाहर घूमने जाता था। एंड यहाँ पर अब उसके पास एक पैसे भी नहीं बचे और लोन शार्क्स भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो वह यहाँ पर अपनी गलती को सुधारने के लिए शॉबी के पास चला जाता है, उससे माफ़ी मांगने लगता है। शॉबी कहती है कि मुझे कैसे पता कि तुम मेरे लिए सिंसियर हो। वो कहता है कि तुम जो कहोगी मैं वो सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर शॉबी उससे पानी मंगवाती है, जहाँ पर वो पानी गर्म वाला लेकर आता है। शॉबी कहती है कि तुम क्या मेरा गला जलाना चाहते हो, जाओ जाकर दूसरा पानी लेकर आओ, और वो उसके लिए ठंडा पानी लेकर आ जाता है। शॉबी कहती है कि इतना ठंडा पानी, तुम क्या मुझे फ्रीज करना चाहते हो। बाद वो कहती है कि देखो मेरे शूज़ तो कुछ ज़्यादा ही गंदे हो गए, अगर तुम मेरे शूज़ को क्लीन करोगे तो। और यहाँ पर वो मना कर देता। शॉबी कहती है कि ठीक है तो फिर जाने दो, हमारा बात करके भी कुछ मतलब नहीं है। लेकिन वो उसे रोकते हुए शूज़ को क्लीन करने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगता है, कहता है कि देखो पास में जो कुछ भी हुआ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है और अब मुझे पता चल रहा है कि मैं तुमसे लव करता हूँ। शॉबी कहते कि तुम्हारी मियाँ का क्या होगा। वो कहता है कि मियाँ को जाने दो, ऐसे भी मियाँ तो मेरे लिए बस एक खिलौना थी और मैं मियाँ को पसंद नहीं करता हूँ। इतने में यहाँ पर व्हील चेयर पर लीन आ जाता है वैंग के साथ में, जहाँ पर वैंग को समझ आ रहा था कि चैन उसे प्रपोज कर रहा है। तो फिर यहाँ पर वो लोग उसके आंसर का इंतजार कर रहे थे। चैन ने यहाँ पर उसे इनविटेशन मांगा हुआ था, वो भी उस इवेंट का जहाँ पर फेमस यूट्यूबर साशा प्ले करने वाला था। तो फिर यहाँ पर शॉबी उसे इनविटेशन दे देती है, कहती कि ठीक है मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। एंड यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर वो इनविटेशन लीन को बताता है, कहता है कि देखा वो हमेशा मेरी गुलाम बनकर रहेगी। यहाँ पर वैंग को गुस्सा आ जाता है एंड वैंग यहाँ पर शॉबी को सुनाने लगता है। शॉबी यहाँ पर लीन को समझाने वाली थी, लेकिन लीन यहाँ पर शॉबी को कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम उसे कितना पसंद करती हो और अगर उसके लिए तुम मेरा यूज़ कर रही हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है या कोई इमरजेंसी मुसीबत में तुम आई हो तो अपना फ़ोन अपने पास रखो और मुझे तुरंत ही कॉल कर देना। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग उस इवेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर वो जो होस्ट होती है वहाँ पर चैन को इन्वाइट करती है एंड यहाँ पर चैन पियानो प्ले करना शुरू कर देता है। एंड ठीक अभी ऐसा होता है जैसे कि मूवी की शुरुआत में हुआ था, जहाँ पर चैन पियानो को प्ले कर रहा था एंड शॉबी बैकग्राउंड में पियानो को रियलिटी में प्ले कर रही थी। इसके बाद में सभी लोग यहाँ पर मास्क मैन वाले इंसान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर रॉयल फैमिली का ग्रैंडसन होता है। तो फिर यहाँ पर मियाँ के दिमाग में यही आता है कि चैन तो मुझे शॉबी के लिए छोड़ सकता है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर रॉयल फैमिली के ग्रैंडसन को पटा लिया तो लाइफ टाइम मुझे कुछ काम करना ही नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर चैन जब पियानो प्ले कर रहा होता है तो फिर सब उसकी म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ऊपर से यहाँ पर झूमर जो था उसके ऊपर गिरने वाला था, तो वो तुरंत ही वहाँ से हट जाता है एंड सभी लोग यहाँ पर उसके लिए फिक्र करने लगते हैं। लेकिन सभी लोग नोटिस करते हैं कि चैन ने तो पियानो प्ले करना बंद कर दिया, तो फिर ये पियानो अपने आप कैसे प्ले हो सकता है। दूसरे यहाँ पर चैन जो होता है वो शॉबी को गाइड करता है, कहता है कि अभी के अभी इस पियानो को प्ले करना बंद करो, लेकिन शॉबी यहाँ पर उसकी बातों को सुनती भी नहीं है। चैन को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को चैन पर शक जाता है कि आखिर ये पियानो अपने आप कैसे प्ले हो सकता है और ये क्या सचमुच रियल पियानिस्ट है भी या फिर नहीं। इतने में यहाँ पर वो पर्दा खुल जाता है, जहाँ पर सभी लोग शॉबी को वो पियानो प्ले करते हुए देखते हैं एंड शॉबी यहाँ पर पियानो कम्प्लीटली प्ले करने के बाद स्टेज पर आती है एंड सभी लोगों से कहती है, अपनी सच्चाई बताती है एंड कहती है कि छान को लगता है कि वो सबसे बड़ा पियानिस्ट है। उस दिन उस स्कूल फेस्टिवल में भी मैंने ही उसके लिए पियानो प्ले किया था और इसके बाद कल वो मुझे रिक्वेस्ट करता हुआ आया था ये पियानो प्ले करने के लिए। चैन सभी के सामने बोलता है कि ये सब सच नहीं है। तो फिर शॉबी कहती कोई बात नहीं, मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा बोलोगे। एंड सभी के सामने यहाँ पर वो उस ऑडियो को सुनाने लग जाती है, जहाँ पर चैन उसे रोकने के लिए कह रहा था और साथ ही साथ वो ऑडियो में रिकॉर्डिंग भी होती है कल क्लासरूम में जो भी बातचीत हुई थी उसकी। और यहाँ पर चैन ने उसे बहुत प्लीज़ कर उस इन्विटेशन को ले लिया था और ऐसे रिक्वेस्ट किया था ताकि वो बैकग्राउंड में उसके लिए वो म्यूजिक प्ले कर सके। सभी लोग यहाँ पर चैन की इस हरकतों से शॉक हो जाते हैं और वो लोग यहाँ पर उस पर चीज़ें फेंकने लगते हैं। फिर बाद में शॉबी यहाँ पर उसे करीब चली जाती है। चैन कहता है कि तुम क्या मुझे पसंद नहीं करती हो। शॉबी कहती कि हाँ मैं तुमसे लव किया करती थी, लेकिन वो शॉबी अब मर चुकी है, अब ये जो शॉबी है वो न्यू और रियल शॉबी है। फिर बाद में यहाँ पर से शॉबी जाने लग जाती है, जहाँ पर रॉयल फैमिली का जो ग्रैंडसन होता है वो वहीं पर होता है, तो वो उसे यहाँ पर इनवाइट करता है एंड शॉबी यहाँ पर उसे लेकर बहुत क्यूरियस हो जाती है। तो फिर वो उसे अपना आई मास्क निकालने की परमिशन देता है। शॉबी उसका आई मास्क निकालने वाली थी, लेकिन मियाँ सोचती है कि अगर ये लोग क्लोज हो गए तो मेरा पता तो कट हो जाएगा और अब तो मैं चैन के पीछे भी नहीं जा सकती। तो यहाँ पर वो शॉबी को रोक देती है, कहती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है, तुम आखिर यहाँ पर उस पर डोरे क्यों डाल रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो व्हील चेयर पर घर पर होगा। शॉबी यहाँ पर मियाँ पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीन को लेकर ये सारी बात करने की,
तो फिर मियाँ बोलते कि हाँ, जो सच है वो सच है। दूसरा यहाँ पर वहाँ का ग्रैंडसन शॉबी से कहता है कि इसकी बातों को मत सुनो, एंड यहाँ पर वो उसका आई मास्क अपने हाथों से उतारने के लिए कहता है, जहाँ पर रॉयल फैमिली का ग्रैंडसन कोई और नहीं बल्कि लीन ही होता है। एंड यहाँ पर सभी लोग लीन को देखकर शॉक हो जाते। मियाँ को तो यकीन नहीं होता कि लीन ही रॉयल फैमिली का ग्रैंडसन हो सकता है। तब जाकर उसे समझ आता है कि आखिर उस समय उस वाले रूम में लीन क्यों मौजूद था। इतने में यहाँ पर वैंग सभी गार्ड्स के साथ आ जाता है और तब यहाँ पर लीन जो है उसे ऑर्डर देता है मियाँ को भी गिरफ्तार कर लेने की। एंड यहाँ पर गार्ड्स जो होते हैं मियाँ को पकड़ लेते और उसे वहाँ से खींचते हुए ले जाने लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लीन से माफी मांगने लगता है और उसकी हरकत करने के लिए। एंड यहाँ पर उसके जो गार्ड्स होते हैं वो चैन को भी पकड़ते हैं। तो फिर वो शॉबी से कहता है कि देखो शॉबी, अगर तुम चाहती हो कि मैं चैन को छोड़ दूँ तो फिर मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन यहाँ पर शॉबी लीन को ऐसा करने से मना कर देती है और वो चैन के पास चली जाती है। एंड चैन ने जब जेड का पेंडेंट पहना हुआ था वो उसे खींच कर तोड़ देती है और लेकर तुरंत ही आ जाती है लीन के पास में। बाद में यहाँ पर वो उसका पेंडेंट और लीन का पेंडेंट बताने लगती है। कहती कि तुम्हें याद है बचपन में तुम एक ऑर्फनेज में हुआ करते थे जहाँ पर तुमने एक छोटी सी लड़की की जान बचाई थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ और मैंने तुम्हें ये पेंडेंट दिया था। इसके बाद में यहाँ पर लीन को वो सारी बातें याद आती है। लीन बता रहा होता है कि मैंने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उस ऑर्फनेज में से 14 ईयर्स के जितने भी डेटा थे वो सब कुछ डिमोलिश हो गए थे, जिस वजह से मैं तुम्हें कभी ढूंढ ही नहीं पाया। चैन कहता है कि वो इंसान मैं हूँ। शॉबी कहती है कि बस भी करो, ये नाटक आखिर तुम कब तक करते रहोगे। चैन बोलता है कि देखो वो पेंडेंट मेरे पास था तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान मैं ही हूँ और कल क्लास में भी मैंने तुम्हें ये चीज़ बताया था। शॉबी कहती है कि झूठ बोलना बंद करो। फिर बाद में यहाँ पर लीन उस पेंडेंट के बारे में बताता है जहाँ पर वो पेंडेंट उससे गलती से गिर चुका था, जिसके बाद उसने उस पेंडेंट को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो पेंडेंट उसे कभी मिला ही नहीं। शॉबी उसे कहती कि देखो हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं शुरुआती दौर में चैन को लाइक तो करती थी लेकिन वो शॉबी अब मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ लीन को पसंद क्या करती थी और वो लीन तुम ही हो। इसके बाद में यहाँ पर आ जाती है मियाँ जहाँ पर वो शॉबी को जेलसी में चाकू मारने वाली थी। एंड यहाँ पर लीन अपने पैरों पर खड़ा होकर उस चाकू को अपने हाथों से पकड़ लेता है जहाँ पर वो शॉबी की जान को बचाता है। एंड सभी लोग उसे खड़ा देखकर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं। लीन को भी यहाँ पर खुद पर भरोसा नहीं हो रहा होता कि वो खुद ब खुद यहाँ पर खड़ा हुआ था। बाद में यहाँ पर शॉबी उसे कहने लगती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर लीन उसे कहता है कि मैं तुम्हें शुरुआत सिखा है कि मैं तुम्हें इस बार तो प्रोटेक्ट करके रहूँगा। पास्ट लाइफ में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया लेकिन इस लाइफ में मैं तुम पर गिव अप बिल्कुल नहीं करूँगा। शॉबी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता तो वो बाद में यहाँ पर उससे पूछती कि पास्ट लाइफ। चैन कहता है कि हाँ, पास्ट लाइफ में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था, इस वजह से हर बात पर हर मोड़ पर मैं तुम्हें कहता आया हूँ कि कोई भी इमरजेंसी हो अपना फ़ोन साथ रखना एंड तुरंत ही मुझे कॉल लगा लेना। एंड मुझे लगा ही था कुछ ऐसा हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर शॉबी उसकी बातों को सुनकर समझ जाती है कि चैन का भी रीबर्थ हुआ है। एंड यहाँ पर वो भी उसे इसके बारे में बताती है जहाँ पर सभी लोग उन्हें किस करने के लिए चेयरअप करने लगते। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते जहाँ पर उनकी लाइफ की एक और नई शुरुआत हो जाती है। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है जहाँ पर शॉबी को उसका गोल अचीव हो गया था और तो यहाँ पर लीन ने भी अपनी लाइफ का जो मकसद होता है शॉबी को बचाना वो भी पूरा कर लिया था। दूसरा यहाँ पर चैन को और मियाँ को उनके किए की सज़ा मिलती है।